नमस्कार दोस्तों, आज हम हेरोन का सूत्र अध्याय का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे ABC और मान लेंगे कि उस त्रिभुज की कोई दो भुजा 8 सेंटीमीटर की है और 11 सेंटीमीटर की है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम हल में लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है परिमाप जो कि बराबर है 32 सेंटीमीटर के और कोई दो भुजाएं जिसे हमने यहाँ पर मान लिया है A जो कि बराबर है 8 सेंटीमीटर के और B जो कि बराबर है 11 सेंटीमीटर के, और हमें प्राप्त करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम हेरोन के सूत्र द्वारा तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास तीनों भुजाओं का माप हो। तो तीसरी भुजा का माप ज्ञात करने के लिए हम परिमाप को घटाएंगे दोनों भुजाओं के योग से। तो आइए तीसरी भुजा का माप ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा हमें यहाँ पर मिल जाएगी 32 सेंटीमीटर घटा 8 योग 11 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा का माप अब हमारे पास है जो कि बराबर है 13 सेंटीमीटर की। तो चलिए अब हमारे पास तीनों भुजाओं का माप है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न में त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होगा 32/2 सेंटीमीटर के यानी कि 16 सेंटीमीटर के। क्योंकि अब हमारे पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तो अब हम S घटा A का माप भी ज्ञात कर सकते हैं, S घटा B का माप भी ज्ञात कर सकते हैं और S घटा C का माप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए S घटा A का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वो है 16 घटा 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। S घटा B का माप जो हमें प्राप्त हो रहा है वो बराबर है 16 घटा 11 सेंटीमीटर के यानी कि 5 सेंटीमीटर के। S घटा C का माप जो हमें प्राप्त हो रहा है वो बराबर है 16 घटा 13 सेंटीमीटर के यानी कि 3 सेंटीमीटर के। तो अब हमारे पास S का माप भी है, S घटा A का माप भी है, S घटा B का माप भी है और S घटा C का माप भी है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि बराबर होता है वर्गमूल S गुने S घटा A गुने S घटा B गुने S घटा C। तो चलिए अब हम इस सूत्र में S घटा A, S घटा B और S घटा C के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 16 गुने 8 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम अगर हल करेंगे तो बहुत ही बड़ी संख्या मिलेगी और हमारा बहुत ही अधिक समय भी जाएगा। तो चलिए अब हम इन प्राप्त किए गए संख्याओं का गुणनखंडन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। वर्गमूल 16 गुने 8 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुने 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 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ पर हमने 16 को लिखा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 8 को लिखा है 2 गुने 2 गुने 2, जिसे हम अब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने वर्गमूल 2 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हमने कैसे कर दिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं वर्गमूल 2 गुने 2 को हम लिख सकते हैं 2। इसी तरह हमने बाकी दो वर्गमूल 2 गुने 2 को भी लिख दिया है 2, जिससे कि हम प्राप्त कर पा रहे हैं
2 गुने 2 गुने 2 गुने वर्गमूल 2 गुने 5 गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 गुने वर्गमूल 30 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमने हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले धनिया को कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है ये ज्ञात करना है और दूसरी चीज बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। त्रिभुजापार्क की आकृति कुछ इस प्रकार की होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तीनों भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 3 मीटर का फाटक छोड़कर बाड़ लगाई गई है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है तीनों भुजाओं का माप, जिसमें हमने मान लिया है कि A बराबर है 120 मीटर के, B बराबर है 80 मीटर के और C बराबर है 50 मीटर के। हमारे पास तीनों भुजाओं का माप है। तो चलिए अब हम त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमें अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का प्राप्त हो रहा है 120 योग 80 योग 50 बटे 2 मीटर, यानी कि 250 बटे 2 मीटर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125 मीटर, यानी कि इस त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप है 125 मीटर। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं S घटा A, S घटा B और S घटा C का माप। तो हमारे पास S घटा A का माप आ जाएगा 125 घटा 120 मीटर, यानी कि 5 मीटर। S घटा B का माप आ जाएगा 125 घटा 80 मीटर, यानी कि 45 मीटर। S घटा C का माप आ जाएगा 125 घटा 50 मीटर, यानी कि 75 मीटर। तो अब हमारे पास S का माप भी है, S घटा A का माप भी है, S घटा B का माप भी है और S घटा C का माप भी है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं घास उगाने का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होगा वर्गमूल S गुने S घटा A गुने S घटा B गुने S घटा C। जब हम इस सूत्र में S घटा A, S घटा B, S घटा C के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 125 गुने 5 गुने 45 गुने 75 मीटर वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 मीटर वर्ग। यहाँ पर हमने 125 को लिखा है 5 गुने 5 गुने 5, 45 को लिखा है 5 गुने 3 गुने 3 और 75 को लिखा है 5 गुने 3 गुने 5। अब हम समान संख्याओं को एक साथ लिख देंगे, जिससे कि हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 मीटर वर्ग, जिससे कि हमें प्राप्त हो रहा है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने वर्गमूल 3 गुने 5 मीटर वर्ग। यहाँ पर हमने वर्गमूल 5 गुने 5 को लिखा है 5। उसी तरह जितने भी वर्गमूल 5 गुने 5 हमने प्राप्त किए हैं उसकी जगह पे हमने 5 लिख दिया है। और उसी प्रकार से वर्गमूल 3 गुने 3 को हमने लिखा है 3, जिसे जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 375 गुने वर्गमूल 15 मीटर वर्ग, यानी कि घास उगाने का जो क्षेत्रफल हमने प्राप्त किया है वो बराबर है 375 गुने वर्गमूल 15 मीटर वर्ग। अब हमें ज्ञात करना है बाड़ लगाने का व्यय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बाड़ लगाने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर इस पार्क का परिमाप होगा 120 योग 80 योग 50 मीटर,
यानी कि 250 मीटर। तो पार्क का परिमाप आया है हमारे पास 250 मीटर और हमें प्रश्न में कहा गया था कि 3 मीटर का स्थान हमें छोड़ना है। तो आइए पहले परिमाप से 3 मीटर घटाते हैं। तो बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई होगी 250 मीटर घटा 3 मीटर यानी कि 247 मीटर। तो अब हमारे पास कुल तार की लंबाई आ गई है जो कि बराबर है 247 मीटर के। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं बाड़ लगाने का व्यय। तो बाड़ लगाने का व्यय हमारे पास आ रहा है जब हम 20 रुपए प्रति मीटर को गुणा करेंगे 247 मीटर से तो हमें प्राप्त होगा 4,940 रुपए। यानी कि बाड़ लगाने का व्यय जो हमने प्राप्त किया है वो है 4,940 रुपए। तो इस तरह हमने इस दिए गए प्रश्न में घास उगाने का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया और बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात किया। तो इस तरह से हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा हीरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न। हम हमारे अगली वीडियो में सीखेंगे चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। धन्यवाद।